मैं के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे भारत के धरातलीय विभाग, रिलीफ डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत की धरातलीय जो आकारी है उसमें पर्याप्त विविधताएं पाई जाती हैं। उत्तर का जो भाग है उसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हिमाच्छादन होता है, नदी घाटियां हैं। इसके दक्षिण में समानांतर रूप से मैदान मिलते हैं। दक्षिण में प्राचीन युग की प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है और दक्षिण में पठारों के दोनों ओर तटीय मैदान है। अरब सागर और बंगाली खाड़ी में प्रायद्वीपीय मालाएं अवस्थित हैं। इन उच्चावचीय स्वरूपों के विकास में भूगर्भिक संरचना, प्रक्रम, विकास की अवस्थाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। इन भू स्वरूपों की विविधता के परिप्रेक्ष्य में भारत की उच्चावचीय विविधताओं को हम 3 वर्गों में भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे बहुत ऊंचे जो 300 मीटर से कम ऊंचे हैं उनका जो प्रतिशत है वो 43 है, और 300 मीटर से कम ऊंचा भाग है जिसमें गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, गंगा सतलज के मैदानी क्षेत्र हैं और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र हैं। दूसरा है 300 मीटर से 1200 मीटर के जो बीच का जो क्षेत्र है वो देश के प्रायद्वीप भागों में आता है, जो देश के लगभग 27.7% पर फैला हुआ है। तीसरा है 1200 मीटर से ऊंचा, जो भारत के उत्तरी भाग की जो पर्वत श्रेणियां हैं, चाहे हिमालय हो चाहे नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हो, ये 29.3% भूभाग पर पाई जाती हैं। हम भौतिक दृष्टि से देखें तो आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं भौतिक विभाजन। इसको हम 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर का जो पर्वतीय हिमालय क्षेत्र है, उसके नीचे मैदानी क्षेत्र है जो विशाल भारत का मैदान है, और तीसरे नंबर पर है पठारी क्षेत्र जो लावा से निर्मित है। चौथा है जो दोनों तरफ पश्चिमी और पूर्व तटीय मैदानी क्षेत्र है। तो इस तरह से हम, और बंगाली खाड़ी और जो अरब सागर है उसमें द्वीप पाए जाते हैं, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। यह भूभाग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के उत्तर में चापाकार आकृति में फैला हुआ है। कश्मीर से लेकर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई देखें तो कहीं कहीं 160 किलोमीटर और कहीं बहुत ज़्यादा 400 किलोमीटर के मध्य में भी पाई जाती है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। मुख्य हिमालय श्रृंखला का विस्तार भारत और नेपाल और भूटान जो पड़ोसी देशों तक भी फैला हुआ है। इसका उत्तरी ढाल अंशतः तिब्बत में, पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पाया जाता है। इसको पामीर की गांठ तक। वस्तुतः यह पर्वतीय श्रृंखला पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व में निकलने वाली एक शाखा है। हिमालय को भी हम जो पर्वतीय भूभाग है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो भौगोलिक विभाजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन, और एक रीजनल डिवीजन। तो हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है उसको हम देखें तो उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक ट्रांस हिमालय, एक बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये जो बंटवारा है, जो हिमालय पर्वत की जो निर्माण प्रक्रिया थी वो उसके आधार पर है। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची उच्चतम तिब्बत की ओर अवस्थित है। ट्रांस हिमालय की लंबाई 1000 किलोमीटर तक चौड़ी है और मध्य में 20 से लेकर 40 किलोमीटर तक, तथा औसत ऊंचाई इसकी 3000 मीटर है। इसको हम ट्रांस हिमालय को मानचित्र में भी हम देख सकते हैं। जो इसमें जो संबंधित पर्वतमालाएं हैं उसमें काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत। ये जो आपका जो कैलाश पर्वत है जहाँ पर शिवलिंग है वो भी यहाँ पर है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रभावित होती है। काराकोरम श्रेणी की प्रमुख चोटी के 2 हैं। K2 है जो 8611 मीटर है। यह अनेक यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, सियाचिन हिमपार और आदि हैं। दर्रे भी यहाँ पर पाए जाते हैं।
दूसरा है बृहत हिमालय, इसे हिमाद्री या महान हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर नंगा पर्वत से लेकर के ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक नामचा बरवा पर्वत तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है, तो ऊंचाई 6000 मीटर है। और इसमें मुख्यतः माउंट एवरेस्ट जो सागर माथा 8848 किलोमीटर जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो इसी में स्थित है। नंदा देवी, नंगा पर्वत, गाढ़विन आस्तीन, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, बद्रीनाथ, नीलकंठ जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो सब यहाँ स्थित हैं। अधिक ऊंचाई के कारण ये पर्वत श्रेणियाँ सदैव हिम से ढकी रहती हैं और अनेक हिमनद भी हैं। यहाँ से ही जो सदा बहार नदियाँ हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, वो सकरी घाटियों से यहाँ पर बहती हैं। गंगा, यमुना, इसकी सहायक जो नदियाँ हैं वो भी दर्रों के माध्यम से यहाँ पर बहती हैं। जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, जोजिला और हिमाचल प्रदेश में सिक्किला, उत्तराखंड में लोपू लेक, सिक्किम में नाथुला दर्रा जो फेमस है वो इसी में स्थित है। तीसरी जो श्रृंखला है वो है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। यह क्षेत्र महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है और ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर के बीच में है। अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर तक पाई जाती है और यहाँ की जो मुख्य श्रेणियाँ हैं वो पीर पंजाल, धौलाधर है। इस क्षेत्र में स्थित पर्वत ढालों पर घास के मैदान हैं, जिसे मर्ग कहते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग जो प्रसिद्ध घास है। लघु हिमालय में स्थित पर्यटक स्थल हैं, चाहे शिमला हो, नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी जो बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है। इस प्रदेश के पश्चिम भाग में कश्मीर घाटी और पूर्वी भाग में काठमांडू घाटी पाई जाती है। और चौथा जो है शिवालिक, इसे उप हिमालय या भाई हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय का दक्षिणतम भाग है जो जम्मू कश्मीर की पहाड़ी से लेकर विखंडित श्रृंखला में नेपाल तक, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों तक सम्मिलित है। और इसके अलावा हम हिमालय को प्रादेशिक विभाजन भी कर सकते हैं। यह हिमालय की अनुप्रस्थ वर्गीकरण नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पूर्व सीमा ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तक निर्धारित है। इन्होंने कश्मीर से असम तक हिमालय को 4 खंड बांटे गए हैं। आप नक्शे में भी देख सकते हैं। इसमें पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है। पंजाब हिमालय यह कश्मीर से सिंधु नदी से हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी तक 560 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर इसी में आता है। कुमाऊं जो है विस्तार सतलज से काली नदी के मध्य तक 320 किलोमीटर तक है। इसका अधिकांश उत्तराखंड में है। और गंगा, यमुना नदी के उद्गम क्षेत्र है। यहीं जो 4 धाम आपके इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। तो तीसरा है नेपाल हिमालय। हिमालय का यह भाग पश्चिम में काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई तक पाया जाता है और हिमालय की 800 मीटर से अधिक ऊंचाई इसी में है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलाधर ये सारे जो चोटियां हैं वो हिमालय, नेपाल हिमालय में स्थित है। असम हिमालय, इसका विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर लंबाई में सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ की पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो पूर्वांचल की जो श्रेणियाँ हैं वो भी इसी में है। मेघालय की गारो, खासी, जयंतियाँ और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो सब पहाड़ी क्षेत्र इसी में आता है। इस तरह हम भारत को जो है उसको भौगोलिक दृष्टि से भी बांट सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं और प्रादेशिक स्तर पर भी हम इसका विभाजन कर सकते हैं।